गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, पता। दिस इज, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर ना। चलो ठीक है, तो देखते हैं जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। ठीक है, क्या बाकी रह गया है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट बाकी रह गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये बताओ कि कल जो थोड़ा बहुत आइडिया दिए थे, इधर ध्यान दो। एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिकैप करा देते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या बताए थे कल हम? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या बताए थे? अगर तुम्हारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर सॉरी क्यूब रूट ऑफ 1 का अगर हम वैल्यू निकालने जाते हैं तो इसके कितने वैल्यू आते हैं? इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 3 वैल्यू आते हैं। एक रहता है 1, ठीक है, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली अगर क्यूब रूट ऑफ -1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा? एक आएगा -1, एक आएगा माइनस ओमेगा, एक आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। जरा इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये हो गया 1, ओमेगा को जनरली हम लोग क्या लेते हैं? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकेंड वाले का आंसर देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, -1 तो आएगा ही आएगा, और माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा? अगर आगे साइन माइनस ले लेते हैं, माइनस ओमेगा ही होता है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ऑफ -1 इज +1 हो जाएगा। ये माइनस √3 आयोटा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस करेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। यानी कि ये जो 4 पॉसिबिलिटीज है, सुनो, 4 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या? -1 प्लस √3 आयोटा, या -1 मतलब या तो दोनों माइनस हो जाए, या एक माइनस एक प्लस, या एक प्लस एक माइनस, या एक प्लस माइनस हो जाए। ठीक है, तो चारों में से या तो कुछ ओमेगा होगा, या माइनस ओमेगा होगा, या ओमेगा स्क्वायर, या माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर इसको ओमेगा मान लिए तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये अगर माइनस ओमेगा माने तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अच्छा एक और चीज बताते हैं। ये जो 2 रूट आते हैं, जैसे कि अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करते हैं तो इसके 2 रूट्स कौन कौन से आते हैं? एक आता है ओमेगा और एक आता है ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 का, तो इसके जो 2 रूट्स आते हैं, डेट इज एक आता है माइनस ओमेगा और एक आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। यही बताए थे ना कल। इसके अलावा और एक छोटा सा प्रॉपर्टी बताए हुए थे। क्या था वो? कि जैसे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0, और ओमेगा का पावर 3 इज इक्वल टू 1। ये दोनों मेन प्रॉपर्टी ही बताए हुए थे। और एक और प्रॉपर्टी बताए थे कि ओमेगा की पावर n रहे। ठीक है, ओमेगा की पावर क्या रहे? n रहे। n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसको कहां कहां रिड्यूस कर सकते हैं? या तो 1 में, या ओमेगा में, या ओमेगा स्क्वायर में। तरीका क्या बताया था? कि n को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जैसा आएगा, ओमेगा का पावर उतना रिमाइंडर हो जाता है। 0 आया तो 1, 1 आया तो ओमेगा, 2 आया तो ओमेगा का पावर 2। ठीक है, इतना कर लिए। अच्छा, इतना करने के बाद लेट्स ट्राई कि कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो और बताओ। क्या 0 आया तो ऑब्वियस ही बात है, ओमेगा का पावर 0 1 हो जाएगा ना। 0 आया तो 1, यानी ओमेगा की पावर 0 हो जाएगा, और 1 आया तो ओमेगा की पावर 1, 2 आया तो ओमेगा की पावर 2। ठीक है, आयोटा केस में बेस नहीं होता था, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है। आयोटा केस में क्या करते थे? 4 से डिवाइड करते थे। ठीक है, और रिमाइंडर 0 आया तो आयोटा का पावर 0, रिमाइंडर 1 आया तो आयोटा का पावर 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, 4 आया तो 4। ठीक है, हाँ, इसका वैल्यू निकालो थोड़ा फास्ट में। एक करके दिखा देते हैं। जैसे कि 67 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? जरा बताओ। 67 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। यानी कि 67 के सबसे पहले वाला 67 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो कितना आएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा का पावर 1। सही है। अच्छा, 68 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? क्लोजेस्ट जो 63 से डिविजिबल है वह 66, तो 66 तक तो डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा 2, तो ओमेगा का पावर 2 हो गया, प्लस ओमेगा का पावर 2 हो गया। अच्छा, 69 को करेंगे तो 0, तो ओमेगा का पावर 0 इज 1। ठीक है, ओमेगा का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस ओमेगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है? 0। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने में बताओ क्या आएगा तुम्हारा आंसर? 3। इतना फास्ट कर ली?
तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 33 को डिवाइड करते हैं अगर 3 से तो कितना आता है रिमाइंडर 0। यानी कि डायरेक्ट 1 लिखने का रीजन भी यही है ना कि 33 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 का पावर कितने टाइम्स में आता है 33 11, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ओमेगा का पावर 3 1 और 1 का पावर एनीथिंग इज क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। ये भी कितना जाएगा ओमेगा का पावर 0 1 डायरेक्ट लिख देते हैं, ये भी कितना आएगा 1, तो ये आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा एक और जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए 1 बाई, ठीक है, 1 बाई ओमेगा की पावर 9, ठीक है, 1 बाई ओमेगा की पावर 10, ठीक है, प्लस 1 बाई ओमेगा की पावर 11, ठीक है, प्लस 1 बाई ओमेगा की पावर 12, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आएगा इसको निकालने के लिए कैसे करोगे, इसको भी वही तरीका अप्लाई करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाई ओमेगा की पावर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 0, यानी कि 1 बाई ओमेगा की पावर 0, ठीक है, 1 बाई ओमेगा की पावर 0 प्लस, हाँ इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 1, तो इसको लिखेंगे 1 बाई ओमेगा, ठीक है, प्लस ये क्या लिखेंगे 1 बाई ओमेगा स्क्वायर और इसको क्या लिखेंगे 1 बाई ओमेगा की पावर 0 यानी डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, ये तो देखो ये तो 1 बन गया, एक तो 1 बन गया, ठीक है, प्लस अब देखो 1 बाई ओमेगा हमें देखना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे क्या बन जाएगा ओमेगा क्यू बन जाएगा, और ओमेगा क्यू इज नथिंग बट ओमेगा क्यू इज 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोनों साइड ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, सही है। और प्लस अच्छा इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ओमेगा से ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं और ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से नीचे ही मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1। अब चीजें देखो क्या बन रही है, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये तो नीचे 1 बन गया, 1 प्लस ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये ओमेगा क्यू 1 बन जाएगा नीचे, ऊपर में बन गया प्लस ओमेगा, ठीक है, और प्लस 1 तो है ही। ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये वैल्यू क्या होती है 0, बच क्या जाएगा 1, तो इसका फाइनल आंसर लिख लेना कितना, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब थोड़ा सा से चेंज करते हैं, देखो सिचुएशन को थोड़ा सा से चेंज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो थोड़ा सा से चेंज ये हुआ है, इधर ध्यान दो, चेंजेस ये हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ कांचा तुम बताओ, तुम तो पढ़ी हो, वेरी गुड। जैसे कि क्या होता है ना 3 डायरेक्ट कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, 3 ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी गलती है ये, ठीक है, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन बताओ किसका, एक मिनट रुको, एक कहीं ना कहीं तो ओमेगा होगा, ठीक है, बट ओमेगा होगा कहाँ पे उसको चेक कर रहे हैं, 2 ठीक है, वो तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, अच्छा इधर भी तो कुछ करना पड़ेगा, 3 2 4 का पावर, यहाँ पे पावर हम 3 कर, पावर यहाँ पे 3 लगा लेना और यहाँ पे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा क्या, चलो ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसको तो ऐसे सुधार लेना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ इधर ध्यान दो, हाँ उधर मानसी इधर ध्यान दो। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है एक 3 दिख रहा है, एक ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है और एक ओमेगा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कैसे भी करके 3 सुनो 3, हाँ बोलो, हाँ तो करा चुके हैं तो रिवीज, अच्छा सेम क्वेश्चंस करा चुके हैं, वही बोले हैं कि क्वेश्चन अगर कराया जा चुका है, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना क्या होगा, हाँ बोलो क्या है, 3 प्लस 3 ओमेगा 5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, पावर 6 माइनस ये सही है पावर 3, चलो ठीक है। तो अगर ये ऐसा सिचुएशन है तो लेट्स ट्राई कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम देखो यहाँ पे 3 है, 3 ओमेगा है, तो क्या ऐसा आ जाएगा कि कुछ टर्म मतलब सिंप्लीफाई हो जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 है, 3 प्लस जैसे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0, तो 5 प्लस 5 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेने के लिए इसको ऐसा नहीं तुम्हें लग रहा है कि 5 ओमेगा स्क्वायर को 2 पार्ट में लिखे, किसमें किसमें, एक 3 ओमेगा स्क्वायर में और 2 ओमेगा स्क्वायर में, तो कैन वी राइट 3 प्लस, ठीक है, 3 ओमेगा प्लस ये क्या हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, सही है, पावर 6 तो रहेगा ही रहेगा। सिमिलरली इधर ध्यान दो 2 का 2 टर्म है, तो इसको भी कोशिश करेंगे 2 में तोड़ने के लिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 प्लस
2 ओमेगा, ठीक है, प्लस ये वाला लिख दे रहे हैं 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये 6 ओमेगा है तो 2 ओमेगा यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे 4 ओमेगा लिख देते हैं, सो डेट कि इसमें कोई चेंजेस ना आए। यहां तक हो गया। अब तुम बताओ कि ये वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से ये वैल्यू 3 जैसे कॉमन लेंगे, एक स्टेप और करके दिखा दे रहे, 3 जैसे कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 6 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस सिमिलरली ये वैल्यू क्या बन जाएगी 2 इंटू 0, ठीक है, और प्लस 4 ओमेगा का होल क्यूब 3 तो रहेगा ही रहेगा। ये तो पूरा टर्म 0 बन गई, तो 2 का पावर 6 कितना होता है, लिख ही देते हैं, 2 का पावर 6 ही रहने देते हैं, 2 का पावर 6 इंटू ओमेगा का पावर 2 और ओमेगा का पावर 6, ये क्या हो जाएगा ओमेगा का पावर 12, सही है, माइनस इधर देखते हैं, ये तो 0 हो गया, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 लिख देते हैं यहाँ पे, 4 का पावर 3, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा का पावर 3। अब जरा बताओ ओमेगा की पावर 12 को सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, 0 आएगा, अरे रिमाइंडर 0 आएगा बट वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा का पावर 12 का वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ओमेगा का पावर 3 और कुछ इंटीजर आएगा, तो ओमेगा का पावर 3 इज 1 और पावर में कुछ भी इंटीजर है क्या बन जाएगा 1 का पावर एनीथिंग इज 1, तो ये हो गया तुम्हारा 2 का पावर 6 इज 64, ठीक है, माइनस ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो 4 का पावर 3 इज 64, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो लिख लीजिएगा लोग ये, ठीक है। तो ओमेगा पे ये कुछ क्वेश्चंस था, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते जाते रहेगा, ठीक है। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, नहीं तो एक और क्वेश्चन है उसको करा देते हैं, तो एक साथ लिख लेना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो ये क्वेश्चंस में है क्या, ठीक है, इस क्वेश्चंस में है क्या, पहले जहां जहां ओमेगा है उसको सिंप्लीफाई कर ले क्या, ओमेगा के हायर पावर को कैसे सोचेंगे, पहले देख लेते हैं क्या है, ये 2 माइनस ओमेगा है तो रहने देते हैं, और ये क्या है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। ओमेगा की पावर 22 को जरा सिंप्लीफाई करना क्या आ रहा है, ओमेगा की पावर 22 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 18, 21, 21 के बाद 1, तो ये आएगा 2 माइनस ओमेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है, और 23 को करेंगे तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे आने के बाद कुछ चीजें कॉमन मिल रही है, क्या क्या, जैसे कि 2 माइनस ओमेगा, कॉमन ओमन मत ले लेना यहाँ पे, ठीक है, दिस इज सब एडिशन नहीं है कि कॉमन ले ले, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है, तो 2 बार 2 माइनस ओमेगा, तो इसको 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके एक्सपेंड करो, तो कितने टर्म आएंगे 3 टर्म आएंगे, फिर इसको तुम एक्सपेंड करो तो यहां से 3 टर्म आएंगे, 3 3 टोटल कितना हो गया 6 टर्म, 6 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 टर्म्स इधर से और 3 टर्म्स इधर से, कितना आएगा 9 टर्म्स आएंगे, और उसको तुम सिंप्लीफाई करो काटो पीटो। या दूसरा तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं इसको कि 2 माइनस ओमेगा, ठीक है, और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें और होल पावर क्या कर दें 2 कर दें, पढ़े हो ना 10th में कि बेस डिफरेंट रहता है पावर सेम रहता है, तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर को सेम ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल लिख के दिखा दे रहे हैं, a का पावर m रहे इंटू a का पावर n रहे, तो ये क्या हो जाता है a का पावर m प्लस n, और इधर a का पावर m रहे इंटू b का भी पावर m रहे, तो ये क्या बन जाता है a इंटू b का पावर m। यही वाला एप्लीकेशन यहाँ पे यूज किए हैं, सिंपल मल्टीप्लाई है, जरा बताना क्या होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, सही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब, कुछ ऐसा हो जाएगा, पावर में 2 तो रहेगा ही रहेगा, ओमेगा क्यूब तो 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है, और ये माइनस 2 को कॉमन लेते हैं तो क्या बनती हुई नजर आ रहा है बताना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, कुछ ही बोल दोगी प्लस ओमेगा, ठीक है, पावर 2 तो रहेगा ही रहेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सबको याद रहता है 0, तो यहीं से बताओ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो जैसे इसके जगह पे -1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा +2, तो ये क्या बन जाएगा 5 + 2 का पावर 2, क्या बन गया 7 का पावर 2 दैट इज 49, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी तुम्हें समझाया है कि अगर क्वेश्चन में ये है कि इफ x + 1/x = 1, तो इसका वैल्यू निकालना है,
तो तुम तो देख के ही पता चल जाएगा भाई कि ऐसा तो है नहीं कि x का पहले यहां से सॉल्व, ऑब्वियस ही बात है ना कि x का वो कौन सा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वो वैल्यू निकालेंगे, वह वैल्यू निकालेंगे ना, और यहां से वैल्यू निकालने के बाद इसमें जब पुट करेंगे तो x का पावर 2024, ठीक है, फिर 1/x का पावर 2024, तो समथिंग तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत लेंदी जाएगा? तो उसके अकॉर्डिंग तो तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि जो x की वैल्यू आएगी या तो ओमेगा आएगी या तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि उसका पावर बहुत कितना ही बड़ा हो या आयोटा आएगा। x का पावर क्या आएगा? आयोटा आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि आयोटा और ओमेगा ही ऐसा होता है कि पावर में कितना ही बड़ा इंटीजर कर दे, सिंप्लीफाई होकर के क्या होगा, अगर आयोटा हो तो सिंप्लीफाई होकर के कहां तक जाएगा? +1 -1 प्लस आयोटा या माइनस आयोटा, और ओमेगा का पावर हो कुछ भी तो क्या आएगा? 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे इसको जरा सा लिखना, कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चंस को? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर हो जाएगा +1, ठीक है, और इधर भेज देंगे तो इक्वल टू x, और सुंदर से जाके लिखते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से तुम बता सकते हो क्या कि x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो अगर डायरेक्ट याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? यूजिंग ओ फॉर्मूला मेथड क्वाड्रेटिक का, -b प्लस माइनस √d/2a। तो एक तो आएगा इसका क्या, एक आंसर आएगा माइनस ओमेगा, और एक आंसर क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके x की ऐसी दो वैल्यू हैं, ठीक है, x का दो ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि इफ ये बराबर ये है, मतलब x + 1/x = 1, कहने का मतलब है कि x की ऐसी कौन सा वैल्यू रखें जिसको रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो इसको जब सॉल्व किए तो x का दो वैल्यू आया, एक माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे दो केस लेना पड़ेगा। क्या क्या केस लेना पड़ेगा? केस 1 में क्या लेना पड़ेगा कि जब x की वैल्यू माइनस ओमेगा है तो आंसर क्या आ रही है, और केस 2 में क्या लेना पड़ेगा, जब x की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो क्या आंसर आ रही है। तो यहाँ पे केस 1 लिख रहे हैं, ठीक है, केस 1 लिख रहे हैं कि मान लेते हैं कि x इक्वल टू क्या है? माइनस ओमेगा। जरा माइनस ओमेगा को यहाँ पे रखना, क्या आएगा? तो माइनस ओमेगा की पावर 2024, ठीक है, प्लस 1/माइनस ओमेगा की पावर 2024। तो माइनस का कोई फर्क पड़ेगा क्या? पावर में अगर इवन है तो माइनस क्या बन जाएगा? पावर में इवन है तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 2024, ठीक है, प्लस 1/ओमेगा की पावर 2024, ठीक है। अच्छा, इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 2 2 4 2 6। यार 3 से डिविजिबिलिटी का नियम पता नहीं है क्या? सम करते हैं ना, तो सम रिमाइंडर 2 है इसमें, कुछ ही बोल दोगे? अच्छा सही है, 2 2 4 2 6, सही है, 8000 है, तो 8000 आया तो यानी कि 2 आएगा तुम्हारा रिमाइंडर। वैसे डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। 2022 लास्ट डिविजिबल होगा 3 से, इसके जो क्लोजेस्ट नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल है 2022। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है इसमें याद है? 3 से कैसे पता करते हैं कोई बड़ी संख्या है 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? अरे उसके जितने भी नंबर होते हैं ना उसको सबको ऐड करके चेक करते हो कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। 7 या 8 में पढ़े होगे तुम लोग, तो रिमाइंडर थर्ड में ही, ठीक है। तो ये आता है 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 1/ओमेगा की पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से ऊपर मल्टीप्लाई और ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर, नीचे तो 1 बन जाएगा, और प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। केस 1 से आंसर आया -1। केस 2 खुद करो और देखो केस 2 में क्या आ रहा है, यानी कि x की जगह पे केस 2 लेना, माइनस ओमेगा स्क्वायर रख के चेक करना, ठीक है। तो बेसिकली माइनस वाला अगर पावर इवन है तो माइनस तो खत्म ही हो जाएगा, तो एक आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर का पावर 2024, यानी कि इसका वैल्यू क्या होता है? अगर a का पावर m रहे का होल पावर n रहे तो ये क्या बन जाता है? a का पावर m इंटू n। तो ओमेगा का पावर 2 का पावर 2024, यानी क्या बन जाएगा? 4048, ठीक है, और प्लस 1/ओमेगा का पावर 4048। जरा सॉल्व करके निकालो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और पहले उसको भी निकालो और इसको इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलो ठीक है। तो देखो तुम्हें अभी भी समझाए है ना हम कि कैसे अगर ओमेगा की जैसे 200 के यहाँ पे बात आ गई तो 200 किसके पावर में आएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अंदर में क्या रहेगा कि 200 पावर इजीली सॉल्व किया जा सकता है, या तो आयोटा रहे या तो
ओमेगा रहे। बट ये तुम ध्यान से देख के बताओ कि ये ओमेगा ओमेगा कहीं दिख रहा है क्या तुमको? तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा का वैल्यू अगर साइड में लिखने की कोशिश करो तो ओमेगा का वैल्यू होता क्या है? दिस इज -1। ओमेगा जनरली क्या होता है? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, यही होता है ना? तो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, माइनस ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा का वैल्यू माइनस कर दो, 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, सही है। और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? +1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व किए हो, जैसे ओमेगा है -1 प्लस √3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? ये है, ठीक है। और इसका कंजुगेट ये है। माइनस ओमेगा अगर ये है तो इसका कंजुगेट क्या होता है? -1 प्लस √3 आयोटा, सॉरी 1 प्लस √3 आयोटा होगा। और सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी चीज ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आयोटा, अच्छा √3 के साथ आयोटा चाहिए, तो √3 के साथ आयोटा के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा से नीचे ही मल्टीप्लाई कर दें? आयोटा से मतलब ब्रैकेट के अंदर आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आयोटा प्लस √3 ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा माइनस आयोटा प्लस √3। तो अब ये बताओ ये सिचुएशंस कैसा तुम्हें दिखते हुए नजर आएगा? ये -1 बन जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा, और नीचे में क्या बन जाएगा? आयोटा आयोटा स्क्वायर, और माइनस है तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस √3 आयोटा का पावर बोलो 200। सिमिलरली प्लस इसमें भी हम क्या कर देंगे? आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीजें क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी -1 माइनस √3 आयोटा। ये समझ में आ रहा है? आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा लिख ही देते हैं, आयोटा माइनस √3, और ये हो जाएगा आयोटा प्लस √3, ठीक है। अच्छा, आयोटा आयोटा नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस आयोटा और प्लस √3 आयोटा, ठीक है। तो पावर 200। अच्छा, एक और चीज देखो कि अच्छा ऐसा तो क्रिएट कर लिए हैं, सुनो, 1 प्लस √3 आयोटा या 1 माइनस √3 आयोटा या -1 कुछ कुछ तो क्रिएट कर लिए हैं। बट एक चीज और, अगर हमें अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा कि दिस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। तो ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर या माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी डिवाइडेड बाई 2 कर दो और ये भी डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अब बताओ ये वाला चीजें क्या बन रही है? ये वाला चीजें उधर देख के बताओ ये चीजें क्या बन रही है? माइनस ओमेगा प्लस √3 आयोटा बाई 2, दिस इज ओमेगा, ठीक है। अगर ये ओमेगा है तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा, ये क्या है? 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ये क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 200, सही है। अच्छा, इधर आते हैं, ये क्या बनते हुए नजर आ रहा है? -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 क्या बनते हुए नजर आ रहा है? वहां पे चारों लिखा हुआ है, क्या है? माइनस, अच्छा ओमेगा स्क्वायर है। और ये वाला चीजें क्या है? माइनस ओमेगा है का पावर 200, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ कट रहा है क्या? ओमेगा से ओमेगा गया, माइनस से तो फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं, ओमेगा काटना नहीं है, यहाँ पे काट की गलती मत करो, ठीक है। काट के गलती मत करो। क्या करेंगे? तो काट की गलती नहीं करेंगे तो नीचे ओमेगा स्क्वायर है, तो नीचे वाले को ओमेगा स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे से ओमेगा मल्टीप्लाई करो और ऊपर में भी ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, सही है। अच्छा, यहाँ पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे में बोलो, ये तो काट ही सकते हैं, एक ओमेगा से एक इसको काट दिए, तो ये कैसा नजर आ रहा है तुम्हें? नीचे आ रहा है -1, नीचे -1 बनते हुए नजर आ रहा है। और पावर में अगर इवन है तो क्या माइनस की हमें जिक्र करनी पड़ेगी यहाँ पे? नहीं, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ रही है? ये तो -1 हो जाएगा, और पावर 200 है तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर का पावर 200, ओमेगा स्क्वायर का पावर 200, ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा? ओमेगा का पावर 200। कितना हो जाएगा ओमेगा का पावर 200? यानी कि ये बन जाएगा ओमेगा का पावर 400, ठीक है, प्लस ओमेगा का पावर 200। जरा 3 से डिवाइड करना, ओमेगा का पावर 400 को क्या आ रहा है? 400 करेंगे तो ये क्या आएगा? तो ये दिस इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा की पावर 1 प्लस, अच्छा 200 को करेंगे तो 100, 200 एक डिविजिबल होता है तो 202 आएगा, ओमेगा का पावर 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। 200 को 3 से डिवाइड करो, 200 आएगा। 198 इज द लास्ट 3 से डिविजिबल नंबर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 लिख लेना इनसे। कहाँ पे माइनस कहाँ चला गया? अरे यहाँ से जो सिचुएशन ऐसा था, ओमेगा स्क्वायर और नीचे -1 का पावर 200 आएगा, आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर तो ये तो ओमेगा की पावर 400 बन गया,
और नीचे में -1 का पावर 200 +1 नहीं हो जाएगा? जब माइनस रहे पावर में, जब तुम्हारा इवन नंबर आ जाए, ठीक है, 200, 400, 298, 120, तो वो बाय डिफॉल्ट माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा शांत रहो। ये वैल्यू भी क्लास में करा चुके थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है ना कि कोई भी चीज अगर इनफाइनाइट, इधर ध्यान दो, कोई भी चीज अगर इनफाइनाइट टाइम्स लिखी जाए, चाहे वो एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, एक प्रॉपर पैटर्न में लिखा जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका होता है, लेट द वैल्यू बी, इधर ध्यान दो, लेट द वैल्यू बी एक्स। सही है। और इसके वैल्यू को एक्स मान लिए, तो एक बात बताओ, सुनो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ चीजें सुनो, ये कितनी बार लिखा गया है ये चीजें इनफाइनाइट टाइम्स। अच्छा ये बताओ कि ये तो अनंत समय तक चलते जाएगा। इसमें से एक बस बात बताना कि अगर हम कुछ पैटर्न कहां से शुरू हो रहा है, रूट दिख रहा है, रूट के अंदर मतलब रूट के जस्ट बाद -1 दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर इसमें से हम कुछ चीजें को डिलीट कर दें, जैसे इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, इसको और इसको डिलीट कर दें, तो क्या पीछे जो लिखा हुआ था और अभी जो लिखा हुआ है दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? इसको भी एक्स मानेंगे और उसको भी एक्स बोलेंगे, ये भी एक्स है। अरे कोई बोलेगा सर उसमें 1 2, सर इसमें 3 एक्स है, उसमें 4 था, तो क्या दिक्कत है, एक और बढ़ा लो तुम, ये तो बहुत है ना, समंदर जैसा है, ठीक है, समंदर जैसा है, जितना मन करे उतना तुम निकालते जाओ उसमें से। तो क्या होता है जनरली, तो लिखा हुआ क्या था एक्चुअल में, तो ऐसा था ना, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर -1 और माइनस, ऐसा लिखा हुआ था। तो तुम पैटर्न पहचान पा रहे हो कहां से पैटर्न शुरू हो रहा है। तो अब क्या करते हैं ना, ऐसे सिचुएशन के लिए अब इन चीजों को हटा करके बस यहाँ पे फोकस करते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि इसको पूरे को x मान लेते हैं, पूरा तो ये x मान ही लिए हैं, ठीक है, पूरा तो x मान लिए हैं। अब देखो इस चीज को लिख रहे हैं ऐसे, √(-1 माइनस, तुम ध्यान से देखो, यहां से यहां तक को फोकस करो, ठीक है, यहां से इसको, इससे थोड़ा सा यहां से लेकर के यहां तक को फोकस करो। ये को x लिखा जा सकता है क्या? मतलब जिसको पूरे को x माने हैं, तो बस इतने वाले पार्ट को x लिखा जा सकता है। अभी भी समझा ना कि अगर इसको पार्ट को अगर यहाँ पे कुछ समय के लिए छुपा लेते हैं या हटा देते हैं, तो ये तुम्हें जो दिख रही है पार्ट, ये किसकी तरह दिख रही है? x ही है, ठीक है, या एक और ऐड कर देंगे तभी क्या है, x ही है। तो ऐसे सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका होता है कि पहचानना होता है कि पैटर्न कहां से रिपीट कर रही है, ठीक है। तो जहां से रिपीट करती है वहां से उस चीजें को फिर से क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे जगह पे ये जो वैल्यू है, इसको पूरे की जगह पे हम इसको ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, x लिख दें, x लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। और इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, -1 - x, और ये क्या बन जाएगा, x², ठीक है। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इधर, ये x² + x + 1, और ये आ गया x² + x + 1। सही है क्या? और आंसर क्या आ जाएगा? एक आंसर आ जाएगा ओमेगा और एक आंसर आ जाएगा ω², ठीक है। टू बी एग्जैक्ट x की वैल्यू आ जाएगी -1 + √3i/2, ठीक है, और एक आ जाएगा -1 - √3i/2। ये चीजें समझ में आया है कि जनरली जो चीजें जो रिपीट करती है ना, तो बस एक पैटर्न पहचानना होता है कि कहां से ये चीजें फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसको बाद क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर तुम्हें कुछ ऐसा लिखा मिल जाए, √(, ठीक है, 1 + √(1 + √(1), ठीक है, + √(1), ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक जाए। अगर हम इसको x मान लिए हैं, सुनो, इसको x मान लिए हैं, और इसमें से हम इन चीजें को कहां से रिपीट स्टार्ट हो रहा है, यहां से, ठीक है। तो इस चीज में को इसको अगर डिलीट कर देते हैं हम, तो कोई फर्क पड़ेगा? जो पहले था x, अगर इसको मिटा देते हैं तो ये भी तो x ही कहलाएगा ना, इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा। बट सोल्व करने का ये तरीका होता है कि जिसको मिटाए हैं उसको लिख लेते हैं पूरे तरीके से 1+, ठीक है, 1+, सही है ना, √1+, और ये जो चीजें को फिर से जो x अपीयर हो रहा था, इसको x लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर x, और इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं। ये हर एक जगह आएगा ऐसा क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में आता है, ठीक है। रिपीटेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन में भी आता है ऐसा वाला, ठीक है, कि इन्फिनिटी तक जब जाती है तो चीजें को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी क्लास में कराया जा चुका है, ठीक है, ये तो कराया था, इसमें तुम थी, उसमें नहीं थी? बताओ क्या कर सकते हैं। ऊपर में देखो a लिखा हुआ है, b ओमेगा c ω², नीचे में क्या है, किसी एक पे फोकस करो, किसी एक पे, या ऊपर या नीचे कहीं फोकस करो ना, a b c ऊपर भी है, a b c नीचे भी है।
तो हम चाहते हैं कि ऊपर और नीचे वाले को सेम बना दें। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो a के साथ नीचे में, जैसे नीचे में a के साथ क्या है, ओमेगा है, तो ऊपर में a के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर में अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो चीजें को, मतलब ये टर्म को बैलेंस रखने के लिए नीचे भी करना पड़ेगा। तो नीचे भी मल्टीप्लाई करो ओमेगा से, तो ऊपर वाला टर्म क्या बनते हुए नजर आ रहा है, अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये a ओमेगा आ रहा है, ये क्या आ रहा है, b ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है, c ओमेगा क्यूब, डिवाइडेड बाई, इस ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा नहीं अगर ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या है ना, ये कुछ और बन जाएगा, समझ रहा है। लेकिन अभी देखो यहां तक जो सिचुएशन आया, इसमें फायदा क्या है, सी ओमेगा क्यू का मतलब क्या हुआ, ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, यानी कि ऊपर में क्या लिखा हुआ मिला, c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, सेम चीज नीचे में लिखा हुआ है क्या, तो क्या दोनों को काट सकते हैं, तो इसको काट दो, तो बच क्या गया 1 बाई ओमेगा प्लस, सिमिलरली इस पे फोकस करो, क्या से मल्टीप्लाई करें, ऊपर या नीचे, किसी एक टर्म पे फोकस करो, ए पे करो, बी पे करो, सी पे करो, ऊपर नीचे क्या से मल्टीप्लाई करेगी, ओमेगा स्क्वायर, तो चलो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जरा देख के बताओ कि ऊपर में क्या बन जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा की पावर 4 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर तो बाहर है ही। अब फिर से देखते हैं ये क्या बन रहा है, ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी प्लस सी ओमेगा बन जाएगा, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर तो है ही, और ये बचेगा बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों ऊपर नीचे, क्या सेम है ना, दोनों सेम है, तो सेम है तो काट सकते हैं, तो काट देंगे तो बचेगा क्या, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 बाई ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने आता है, कैसे करते हैं, या तो एलसीएम उलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, नहीं तो आसान तरीका है कि नीचे क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ओमेगा स्क्वायर बन गया, नीचे 1 बन गया, प्लस इसमें नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ऊपर ओमेगा नीचे 1, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसका भी आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में मिसलेनियस में दिया गया है, उसको देख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जरा सा इसको ध्यान से पढ़ो, और कौन वाला, इस साइड वाला, हाँ क्या दिक्कत है, दोनों साइड क्या किए हैं, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई किए हैं, तो बताओ ऊपर ये क्या बनेगा, ठीक है, सही है, बी हो जाएगा, ओमेगा के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो सी ओमेगा, सही है, ऊपर नीचे सेम आ गया, कट गया, ठीक है, बाद में लिखना। हाँ ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ क्या कर दिया जा सकता है इसमें, ये बोल रहा है कि सच डेट प्योरली रियल, तो कहीं भी अगर z इक्वल टू, जनरल तरीका क्या होता है लिखने का, a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो a प्लस आयोटा b, अगर तुम्हें प्योरली रियल चाहिए, प्योरली रियल चाहिए, तो इस केस में क्या होता है, a इक्वल टू, सॉरी इस केस में क्या होता है, b पार्ट क्या होना पड़ेगा 0, और प्योरली, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 0। तो अब देखो तुम्हारे क्वेश्चंस भी इसी में, आकांक्षा जेई मेंस वाला तुम्हारा, ठीक है, जहां से भी लाई हो, तो इसी में ना प्योरली इमेजिनरी वाला, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का एक ही तरीका है, रेशनलाइज करना। रेशनलाइज किससे करते हैं, कंजुगेट से। तो यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे 3 + 2 आयोटा साइन थीटा है, ठीक है, बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा है, तो ऊपर नीचे क्या से मल्टीप्लाई करें जरा बताना, क्या रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और ये 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। हो सकता है कुछ ऐसे फॉर्मूला यहाँ पे आ जाए ट्रिग्नोमेट्री का कि चाहे तुम्हें जो नहीं पढ़े हो, या बस नहीं पढ़े होगे तो बस बता देंगे ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना या साइड में लिख लेना, या हो सकता है कि मैथमेटिकल टूल में पढ़ चुके होगे, टाइम है अभी तुम्हारे पास, ठीक है, टाइम है, उसका टेंशन नहीं लो। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में तो स्क्वायर बन गया ना, ये बन गया 3 + 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, a स्क्वायर इज 1,
सही है? नहीं नहीं, अलग अलग है ना, सॉरी 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 सॉरी, अलग अलग है, ये स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली। तो 3 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, फिर इससे इसमें करो प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और इसको इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इज 1, ठीक है, माइनस बोलो 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तो कोई दिक्कत? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये बन जाएगा -1, तो ये बन गया तुम्हारा रियल पार्ट, ये तो रियल पार्ट बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, सही है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या बनेगा, आयोटा को कॉमन लेंगे तो किस तरीके से दिखेगा तुम्हें, अच्छा आयोटा कॉमन क्या लेंगे, ये तो सेम चीज है ना, तो 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, 6 2 8 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। और नीचे में क्या आ रहा है तुम्हारा बताओ, ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या कैसा नजर आएगा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को अलग अलग कर ले, यहां तक बताओ, जहां समझ में नहीं आएगा वहां बताना, नहीं तो फिर पूरा बताने में दिक्कत होगा। यहां तक क्लियर है मानसी? कहां पे पता, यहां पे कौन सा स्टेप, देखो ऊपर या नीचे, नीचे, अरे ये देखो ना, a + b और ये है a - b, तो फॉर्मूला होता है ना a + b × a - b का क्या होता है, वही किए हैं बस, 2 2 = 4 आयोटा साइन स्क्वायर, ठीक है, कर लगे। हाँ, तो यहां तक आ गए। अब रियल पार्ट को अलग लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखते हैं। तो रियल पार्ट को अलग लिखते हैं तो ये दिखेगा तुम्हारा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई बोलो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आयोटा इंटू 8 साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई बोलो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ इसका रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट कितना है, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो a = की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 8 साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल। तो प्योरली रियल के लिए क्या होता है कंडीशन, प्योरली रियल के लिए ये पार्ट 0 होना पड़ेगा, ये पार्ट 0 यानी कि b को 0 होना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा थीटा की वैल्यू है जिसके लिए 0 हो जाए, तो थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं। ये वाले को नीचे वाले को उठा करके इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 0। तो किस तरीके से दिखेगा, 8 साइन थीटा = 0, 8 को भी भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा = 0, सही है। थीटा = कितना जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। और भी एंगल होते हैं, कंपाउंड एंगल पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, 0 पे भी होता है, 180 पे भी होता है, ठीक है, 360 पे होता है, ठीक है, बेसिकली 0 पे होता है, ठीक है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, और आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं हम क्या, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो ये सब चीजें आगे पढ़ना है, ठीक है, ये सब चीजें पे फोकस मत करो अभी, बस किस पे फोकस करो, 0, ठीक है। साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो सॉरी गलती है, यहाँ पे गलती क्या है, कोई बता सकता है, वेरी गुड, साइन नहीं होगा, खाली क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। और तुम्हारा जो आकांक्षा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या है कि इसमें दिखा हुआ है कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई। अगर थीटा की जो वैल्यू है कहां से कहां तक वेरी कर रही है, थीटा की वैरी है -π/2 से पाई तक वेरी कर रही है, ठीक है, -π/2 से पाई तक वेरी कर रही है, यानी कि -90 से 180 तक वेरी कर रही है थीटा। और यहाँ पे बोला हुआ है कि क्वेश्चन सेम है, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा, सही है, और 1 - 2 आयोटा साइन थीटा सेम है, इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट 0। तो रियल पार्ट को एक बार 0 से इक्वेट करो तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो गया, मतलब अजीब अजीब सा, ठीक है। तो क्या हो गया जरा बताना, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा = 0, सही है। 3 = क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, सही है।
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, ठीक है। अब बताओ थीटा की वो कौन कौन सी वैल्यू होती है जिसके लिए, अच्छा दो वैल्यू आएगा, एक प्लस माइनस आएगा ना, तो थीटा की वो कौन सी वैल्यू होती है जिसके लिए साइन √3/2 आता है और माइनस √3/2 आता है। तो इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज की जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, थोड़ा सा जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर ये तुम्हारा, शांत रहो, अगर ये तुम्हारा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, सुनो, अगला स्टेप में बता देते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए कुछ ऐसा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू, इधर ध्यान दो, साइन थीटा इक्वल टू कितना है √3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है। तो प्लस माइनस √3/2, तो सबसे पहले अच्छा तुम्हारा क्वाड्रेंट भी चेक कर लेते हैं। जो क्वाड्रेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये क्या होता है, ये 0 हो गया, ठीक है, और ये इधर से चल रहे हैं तो दिस इज -π/2, यही होता है ना, मतलब इधर -π/2 हो गया, नीचे से चल रहे हैं तो, और कहां तक, यहां तक चाहिए तुम्हें। तो देखो क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो तुम्हें जो थीटा बोला गया है कि जिसकी रेंज है ये कहां से, -π/2 से पाई तक बोला गया है, ठीक है। तो अब बताओ -π/2 से पाई के बीच में कब कब वैल्यू होती है, जब या तो प्लस √3/2 है या माइनस √3/2 है। तो पहले प्लस √3/2 हर एक वैल्यू हर एक क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, हर एक वैल्यू हर एक क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने के लिए आता है √3/2, √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू के लिए √3/2 आता है, 60। तो एक तो थीटा की वैल्यू हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में -60, हाँ बोल सकती हो -60, ठीक है, -60 बोल सकती हो, -60, ठीक है, -60 कैसे बोलेंगे हम, थीटा इक्वल टू, अच्छा, और सुनो, और ये क्या होता है ना, सुनो, साइन जो माइनस थीटा होता है ना, ये किसके बराबर होता है पता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर तुम्हारे पास एक बताओ साइन 60 डिग्री का वैल्यू अगर √3/2 है, तो साइन -60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3/2। तो तुम्हें आंसर में थीटा -90 से 90 तक, -90 से 180 तक है, तो क्या ये वैल्यू ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, मतलब ये तो -90 के बाद का आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे डिनोट करें तो दिस इज -90 डिग्री, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो -60 इसके बीच में आ रहा है, 60 भी इसके बीच में आ रहा है, तो एक 60 हो गया, एक -60 डिग्री हो गया, और एक और आएगा √3/2 इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू होता है जिसके लिए √3/2 आता है, तो 180 - 60 20 पे आता है, ठीक है। ये वैल्यू जिसको याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाएंगे तो तुम लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे कल तुमको समझाए थे ना, क्या होता है, साइन 180 - थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन थीटा के बराबर, नहीं होता है ना। तो कौन सी एंगल के लिए √3/2 आता है साइन का, 60 के लिए, मतलब नहीं 90 तक, 90 तक 60 के लिए आता है ना। तो 60 यहां पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 180 डिग्री -60 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सेम आएगा साइन 60 डिग्री के लिए, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो साइन 60 का जितना वैल्यू होगा सेम इसका ही वैल्यू होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा 180 - 60 का 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा एक तो 120 डिग्री। और तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले इसको लिख लेते हैं। ये होता है तुम्हारा π/3, ये हो जाएगा -π/3, और ये हो जाता है डबल 2π/3। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे, समझा दे रहे हैं कि इफ थीटा बिलोंग्स टू ऐसा, थीटा इसके रेंज में है, ठीक है, और सच डेट, और ये क्वेश्चन दिया हुआ था जो हम लोग सॉल्व किए हैं, बोल रहा है कि प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी है यानी कि रियल पार्ट को 0 से इक्वेट किए हैं। तो बोल रहा है देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, यानी कि एक सेट ए है, ठीक है, सेट ए है जिसके अंदर, सेट ए है जिसके अंदर ये सब इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो इस सब का सम करोगे तो कितना आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा π/3, ठीक है, प्लस -π/3, ठीक है, और प्लस 2π/3, कितना आ जाएगा 2π/3। तो ये कुछ आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली सही ही होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। दिस इज द, मतलब इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे मेंस में, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। तो एक मिनट रुको, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि इफ जेड भी कम्प्लेक्स नंबर, जेड कोई तुम्हारा क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सच डेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है,
नन जीरो, यानी कि ये जेड क्या है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किस फॉर्म में होगा, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि नन जीरो एंड ए इक्वल टू, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड प्लस वन, ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन दिया गया है। तो ये बोल रहा है कि देन ए कैन नॉट टेक द वैल्यू, एक ऐसा कौन सा वैल्यू है जो नहीं ले सकता है, तो ए का रेंज जो निकालने के लिए, ठीक है, तो इसको एक बार बताओ, ये जो जेड है, सुनो ये बताओ, ये जो जेड है, जेड को अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ समय के लिए मानो, तो इसका जो रूट्स हैं कैसे आएंगे, रियल या इमेजिनरी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का तब तुम रूट निकालने जाओगे तो इमेजिनरी आएगा या रियल आएगा, जेड का, हाँ मतलब ऑब्वियसली इमेजिनरी आएगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, ठीक है, और ए को उधर ले जाएंगे तो माइनस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसके जो रूट्स आएंगे कैसे आएंगे, नन रियल, ठीक है। और एक बात बताओ, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नन रियल का कंडीशन क्या होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें कहीं लिखा हुआ मिले ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट्स रियल ना हो, उसका कंडीशन क्या होता है, डी नेगेटिव। तो क्या इसमें हम डी नेगेटिव करते हैं, ए का वहां से रेंज आ जाएगा, और डी नेगेटिव मतलब क्या हो गया, डी नेगेटिव मतलब क्या हो गया, डी नेगेटिव मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, तो बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, और सी का वैल्यू ये ले लेंगे, सी का वैल्यू दिस इज 1 माइनस ए ले लेंगे लेस देन जीरो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4a, ठीक है, इज लेस देन जीरो, ये कितना हो गया, माइनस 3 प्लस 4a लेस देन जीरो, 3 को उधर भेज दें राइट साइड, 3 को भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4a लेस देन 3, a का वैल्यू क्या आ जाएगा लेस देन 3/a, यानी कि अगर ये नन मतलब कि अगर इसका रूट्स रियल ना आए, सुनो रूट्स रियल ना आए, ठीक है, तो उसका कंडीशन क्या है, ए का वैल्यू है 3/4 से छोटा होना पड़ेगा, और इसमें जहां तुम देख लो ए का वैल्यू 3/4 से छोटा कौन है, 3/4 से एक ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, -1, ठीक है, 1/3 और 1/2, 3/4, तो 1/3 1/2 है, ठीक है, जो ए नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ए तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ए क्या चाहिए, छोटा चाहिए, ठीक है, और ए देखो क्या है कि 3/4, तो एक मिनट 3/4, ठीक है, हाँ, और बताओ, मतलब अरे कहने का मतलब है ना कि इससे ए का, सुनो क्या है ना कि इसका अगर रियल रूट आए तो उसमें ए क्या है कि लेस देन 3/4 होना चाहिए, ठीक है, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए 3/4 फॉर नन रियल रूट्स, क्या होना चाहिए फॉर नन रियल रूट्स, इसमें से निकाल लो कौन सा होगा, तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है, आपको लगता है कि इसका आंसर ये हो जाएगा सर, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, यही होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट जेड प्लस थ्री आटा, देन फाइंड क्या है एक्स माइनस वन, किसका, ठीक है, एक्स माइनस वन इज टू वाई, फाइंड करना है एक्स माइनस वन, ठीक है, इज टू वाई, यानी कि दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस वन बाई वाई, इसका वैल्यू निकालना है, और जेड इक्वल टू दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो एक बात बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, अगर जेड इक्वल टू, सुनो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी रहे, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी रहे, तो बेसिकली क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा होता है ना, और थीटा कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है, मॉड ले लेते हैं टू बी एग्जैक्ट के लिए, और इसको अगर लिखना चाहे थीटा को तो बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, बी बाई ए, ये 12 का पार्ट है, 12 में पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बस ये समझ लेना कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस, बोलो आयोटा वाई -1, कुछ ऐसा दिखेगा, और ये कैसा दिखेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स प्लस, बोलो आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3i, ठीक है, सही है।
अच्छा, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है तो क्या, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है तो ऐसा नहीं कि दोनों को बराबर कर देना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं और सजा करके, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, x प्लस x माइनस 1 रियल पार्ट और प्लस आयोटा y इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इक्वल टू, इसमें बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल पार्ट कौन से है, x है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 3 इज एन इमेजिनरी पार्ट। अब बताओ इसका अगर आर्ग्यूमेंट निकले जाए तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, रियल पार्ट y बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट कितना है, सर इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, y प्लस 3 और इमेजिनरी पार्ट कितना है, x, ये हो जाएगा, ठीक है। मान के चल रहे हैं लेट ऑल चीजें आर, x और y क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स के आगे और tan इनवर्स के आगे, तो tan इनवर्स के आगे अगर सेम एंगल है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, इसके आगे वाला, सुनो, आगे वाले नंबर को क्या कर सकते हैं, बराबर से इक्वेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 3 बाई एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स वाई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा y प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा y इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 3, ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, ये और ये कट रहा है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ कैसे दिख रही है, ये दिख रही है 0 इक्वल टू माइनस वाई, कुछ 3 को कॉमन ले सकते हैं क्या, x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। y को उस साइड भेज दे क्या, y को उस साइड भेज देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू 3 x माइनस वाई, ठीक है, और वैल्यू किसका पूछा है, x माइनस 1 बाई वाई, तो कैसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट y, 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1/3 इक्वल टू y को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई वाई, तो इसी का वैल्यू पूछा है। तो यानी कि ये पूछा है तुमसे क्या, x माइनस 1 इज टू वाई, यही रेशियो पूछा है ना, तो ये हो जाएगा 1:3। इसका मतलब पता है ना क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है ये। तो क्या है, जेई मेंस बस नाम कैसे डराता है, ठीक है तो आसानी, बट हाँ दिक्कत यही है ना कि जेई मेंस में अगर अभी क्या होता है ना दिक्कत, कि अभी तुम एक चैप्टर पढ़े हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो, थोड़ा बहुत सेट पढ़े हो, ठीक है, और जेई मेंस में दिक्कत यही होता है कि वो क्वेश्चंस 2-3 चैप्टर से मिला करके पूछता है, ठीक है, तो हर एक चैप्टर का डीप नॉलेज तो नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, एडवांस के लिए डीप नॉलेज चाहिए, बट मेंस के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये सब कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन थोड़ी है, बहुत ईजी है ये तो, ठीक है, और कैलकुलेशन भी ईजी है क्या, हाँ वही, ये लोग यहीं से लाई है कहीं से, तो इस टाइप के, मतलब इस लेवल का ही पूछता है, ये हो गया इस लेवल का पूछेगा, तो चीजें आसान लगता है, ठीक है, और आसान इसलिए भी लगता है क्योंकि हम बता दे रहे हैं, ठीक है, बता दिए हैं तब आसान लग रहा है, खुद से बनाने जाओगे तब पता चलेगा रियलिटी क्या है, ठीक है। तो तुम लोग का ये क्लासेस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हो गया, जो वीडियो है हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है, वहां से देख लेना सब, जो जो डाउट होगा फिर आगे पूछ लेना सब। तो और तुम लोग का छुट्टी है, क्लासेस तुम लोग का कब से खोलने को बोले हम, मंडे से तो हम नहीं बोले हैं क्या, एक दिन बाद से बोले हैं, तो तुम लोग क्लासेस ट्यूसडे से ओपन होगी, ठीक है, ट्यूसडे या वेडनेसडे से जब भी होगा ओपन हम बता देंगे, ठीक है, और तब तक के लिए एक वीक का एंजॉय करो सब, विश यू ऑल हैप्पी समर वेकेशन, ठीक है, थैंक यू।